राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल अंजनी गहरवार ब्लॉग्स में स्वागत है। आज दिन मंगलवार है और अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, खाना बना रही हूँ। मेरा ज़्यादा ब्लॉग किचन से ही शुरू होता है, तो बस आज का भी किचन से ही शुरू हुआ है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और पूजा भी हो गया है। अब सभी काम हो चुका है और बस मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। और खाना आज सुबह जल्दी इसलिए बना रही हूँ कि आज हम लोग को मंदिर जाना है। ये भी नहा करके अपना पाठ उठ कर रहे हैं मंदिर में। तब तक मैं सोची कि खाना बना लूँ, क्योंकि फिर आते आते अगर टाइम हो जाता है तो फिर खाना बनाने में भी बहुत देर हो जाएगा। तो आज हो गया, सब लोग ठंडा ही खाना खा लेंगे। इतना ठंडा भी नहीं होगा, गर्मी में सब चल जाता है। तो बस मैं यहाँ कद्दू को काट करके और छील ली हूँ। और पहले मैं किचन को क्लीन करूँगी। यहाँ पूरा बर्तन, चाय हुआ, बच्चों का लंच बना था, तो पूरा किचन फैला हुआ है। तो मैं पहले कद्दू को काट ले रही हूँ और जो भी कचरा उसका निकला उसको भी भर दूँगी। और उसके बाद फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। बताती हूँ सुबह क्या हुआ। बच्चों के जाने के बाद हम लोग चाय पी करके बाहर ऐसे टहल ही रहे थे, तो एक गौ माता आ गई। तो रात की भी रोटी रखी थी और सुबह का भी जो निकालती हूँ अग्रासन वो भी रखा था, तो मैं दे दी उनको। जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखी कि एक और गौ माता खड़ी है, तो मुझे लगा वही है क्या, मैं तो दे दी हो गया। फिर देखी कि गले में काले और लाल रंग का वो कपड़ा बांधा हुआ है, पट्टा मतलब कि। मुझे लगा कि अच्छा ये दूसरी है, तो अब इनको क्या दूँ खाने के लिए। गेट पे ही खड़ी थी, तो अंदर आई तो गुड़ ले करके गई कि गुड़ खा ले, तो गुड़ नहीं खाई। फिर अंदर आई तो ब्रेड रखा था, तो ब्रेड ले करके गई, तो ब्रेड भी नहीं खाई। फिर हम लोग को लगे कि जा भी नहीं रही थी, तो फिर मैं उधर से जा करके पीछे साइड से दूब नोच करके ले आई, तो दूब को दी खाने के लिए, तो दूब भी नहीं खा रही थी अच्छे से। फिर ये बोले कि जाओ ये पूड़ी खाएंगी, तो तुम पूड़ी बना करके ले आओ। तो यही सोची कि अब एक आखिरी प्रयास तो कर ही लेती हूँ। तो आटा रखा ही था सुबह का, तो अंदर आकर के पूड़ी बनाई हूँ। और जब तक पूड़ी बनाई हूँ तब तक गौ माता खड़ी ही थी। फिर गुड़ पूड़ी खिलाई हूँ तो गौ माता खाई हैं, उसके बाद गई हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना। और आप लोग से बात करते करते मेरा खाना भी बन चुका है। लास्ट में मैं यहाँ चावल चढ़ाई हूँ और अब मैं किचन भी अच्छे से पूरा साफ़ कर दूँगी, ताकि माँ दूध गर्म कर देगी। आज दूध लेट आया है तो अभी दूध नहीं गर्म हुआ है। हम लोग निकल गए हैं मंदिर के लिए। कल सोमवार को मैं नहीं आ पाई थी। कल क्या था, हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, इसलिए ये था कि कहीं भीड़ भाड़ ना हो शहर में, इसलिए हम नहीं आए थे। ये आए थे, मैं नहीं आई थी। और अब यहाँ रास्ते में हमारी लड़ाई भी हो गई जाते जाते। मैं स्लीपर नहीं पहन कर आई थी, इस वजह से लड़ाई हम लोगों की हो रही थी। स्लीपर इसलिए नहीं पहनी थी क्योंकि दूध लेकर आई थी भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, और गाड़ी से आना था तो नहीं पहनी थी। लेकिन हो गया, धूप थी तो पैर भी जल रहा था। क्या कहना है, और देखिएगा आप शिव का का पूजा हो चुका और कुछ देर मंदिर में हम लोग बैठे थे और अब वापस जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को भी दर्शन करा दी हूँ महामृत्युंजय भगवान का। महामृत्युंजय भगवान के दर्शन मात्र से बहुत बड़े बड़े ग्रह कट जाते हैं। और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी देर कोठी कंपाउंड में भोलेनाथ का दर्शन करेंगे और उसके बाद चलिए अब घर में चल के मिलते हैं आप लोगों से। लौटते लौटते 12 बजने लगा था, तो किसी स्कूलों की छुट्टी होने लगी थी, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो गया था। हम लोग अब घर आ गए हैं और अब मैं सीधे फिर से किचन में आ गई हूँ। और खाना तो पूरा ही बन चुका था, सिर्फ मैं दाल भर नहीं छौंकी थी, तो वही दाल को छौंक ले रही हूँ और खाना लगा लूँगी इनके लिए और अपने लिए। माँ नहीं खाएगी अभी। मैं जाने से पहले माँ को रोटी खिला करके गई थी, तो बोली अभी नहीं खाएंगे, बच्चे आएंगे फिर खाऊँगी। और मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगा है, क्योंकि मैं कल रात को भी नहीं खाना खाई थी। सुबह से भी सिर्फ चाय ही पी करके हूँ, तो अब इतना तेज़ भूख लगा है कि भूख के मारे पेट सिर सब दर्द दे रहा है। तो बस खाना लगा ले रही हूँ। खाने में मैं कद्दू की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी और सुबह बच्चों के लिए जो आलू की भुजिया बनाई थी वो है। तो बस पहले इनके लिए खाना लगा दे रही हूँ, फिर मैं अपना भी लगा करके और पहले खाना खा लेती हूँ। और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। अब मैं यहाँ खाना खा रही हूँ। खाना तो बहुत अच्छा बना था, कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन जल्दी के चक्कर में मैं उसमें अमचूर डालना भूल गई थी। अब खाना खा रही हूँ तब याद आया कि अमचूर नहीं डाली थी। खाना खाकर थोड़ी सी लेटी थी 5 मिनट, तब तक बच्चे भी स्कूल से अब आ गए हैं। कल भी जाओगे? कब छुट्टी होगी? 5 तारीख को? 6 को?
मत जाना, गर्मी में कोई स्कूल जाता है। हमको और माँ को खाना दे दी हूँ तो वो लोग खाना खा रहे हैं। और सुबह आते के साथ किचन में गया और देखा खोल करके कद्दू की सब्ज़ी, तो बोल रहा है अब नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। मैं 2-3 बार बोली कि खा लो, तो बोलता है नहीं भूख नहीं है। मैं भी बोली चलो ठीक है, कभी कभी पेट को भी आराम देना चाहिए, बस इसका है कि रोज़ आलू की ही सब्ज़ी खाओ। तो बोली ठीक है हो गया, ना खाओ आज। पर मैं खाना वाना खाने के बाद फिर मैं भी सो गई थी, कुछ भी नहीं की थी। और अब ये शाम के टाइम का है, तो कपड़ा तो मैं सुबह ही धुल दी थी, अभी फैला रही हूँ। दोपहर में इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये थोड़ी सी पूरा कचरा जो चारा उरा जम गया था, तो उसको निकाल करके वहाँ पर आग लगाए थे। तो ये था कि कहीं पकड़ उकड़ न ले, हवा हुआ चले, तो इसलिए नहीं फैलाई थी। अब शाम हो गया है तो मैं बस यहाँ कपड़ा फैला दे रही हूँ। गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रही है कि 1-2 घंटे में यह कपड़ा सूख भी जाएगा। तो बस वही मैं फैला रही थी, तो माँ भी आ गई है, माँ भी फैलाने लगी है। अभी मशीन नहीं लगाई थी तो कल भी कपड़ा नहीं धुला था, तो आज 2 दिनों का कपड़ा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं एक के ऊपर एक डाल दे रही हूँ। हो गया, सब सूख जाएगा 1-2 घंटे बाद। पूरा कपड़ा फैला चुकी और अब मैं भोलेनाथ का दर्शन कर ले रही हूँ। और आप लोग भी कर लीजिए मेरे भोलेनाथ का, बजरंगबली का दर्शन। जय भोलेनाथ। और अभी देखिए कि बैगन भी लगा हुआ है, 4-5 बैगन बड़े बड़े हो गए हैं, तो बस उसको भी तोड़ ले रही हूँ। और अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ जो भी आज पता ही ना, कुछ भी नहीं की थी, खाना खाने के बाद सो ही गई थी, तो पूरा किचन फिर से फैल गया है। तो यहाँ पूरा बर्तन उर्तन समेट करके आंगन में रख दूँ। किचन तो मतलब क्या बताएं, पूरे टाइम ही फैल ही जाता है। अब प्लेटफार्म को अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ और उसके बाद फिर मैं भगवान का बर्तन धो लूँगी। मैं यहाँ भगवान का भी बर्तन धुल ले रही हूँ। शाम को धुला रहता है तो ठीक रहता है, नहीं सुबह जल्दी से पूजा हो जाता है, नहीं तो फिर जल्दी बर्तन उर्तन धुलना फिर बहुत टाइम लग जाता है। और अभी तो और निकलेगा ही शाम का दिया बत्ती जो होगा, तो उसको भी रात को धुल लेती हूँ। रात को ही ये सब करके रखे रहती हूँ और सुबह सिर्फ पोछा लगाना रहता है और बाहर थोड़ी झाड़ू उड़ू लगा देती हूँ तो हो जाता है। नहीं तो ये सब करने में ही आधा घंटा का समय लगता है और सुबह टाइम का तो 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है। सारे बर्तन को मैं धुल करके एकदम चमका दी हूँ। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। और प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू, बाय।